जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 26वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन भी 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कोई भी आम आदमी भी आसानी से पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में सभी प्रकार की सफलता प्राप्त करते हुए, सुख व दुख को समान समझते हुए, सभी कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व्याहवान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व्याहवान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि है काम तद्यपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुख ते सो जाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त अर्थात सती के वियोग से के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयो कालो बहुवीति नित नये, होई राम पद प्रीति नेमो प्रेमो शंकर कर देखा। ऐब चले भगति भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम्हें बिनो अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरेनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध। अब विनती मम सुनहु शिव चौंगो, पर निज ने हो जाई विवाह शैल जही, यह मोही मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका संदेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें।
कह शिव यद्यपि उचित असे नाही, नाते बचने पुनि मेटी न जाही। सिर धरी आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्मो यह नाते हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिने ही विचार करिय शोभे जानी। तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ कर करना अर्थात मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से ओ सुनी शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचेना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहे ओ, और अब और राखे ओ जो हम कहे ओ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असिभासी, शंकर सोई मूर्ति और राखी। सबे तबे ही सप्तऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति वचन सुहाय। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम्हें प्रेम परीक्षा ले हो, गिरी प्रेरी पट एऊ भवन, दूरी करेऊ संदेह। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। सप्तऋषियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व। ऋषि ने गौरी देखी तहें कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अविराध हो का तुम्हें चय हो, हम सन सत्य मर्मो के ने कह हो। कहते वचन मनु अति सकुचाई, हंसी हो मुँह सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहट परा ने सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन ने हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखे हो मुनि ए विवेकु हमारा, चाहिए सदा से वही भर तारा। हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसे ऋष्य गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेशो सुनो कहु बसेऊ किसुगे। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार बच्चों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय श्री राम। तो आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस को अपने बड़े बूढ़ों को अवश्य सुनाएं, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें और अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों इत्यादि के साथ भी शेयर करें, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और आप पुण्य का भागी बने।